राम राम जी साਰਿਆਂ ने। तो भाई या जो वीडियो मैं बनाने लग रही हूँ यूट्यूब की, या है मेरा ढांडा के शो का एक्सपीरियंस की सारा, या और उसके पीछे की जो भी छोटी छोटी डिटेल है ना, वे अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि भाई मैं इस शो में जो गई हूँ ना, वो मतलब बड़ी ही मन्ने बेरा में क्यों पहुंची हूँ उड़े थी। तो भाई मैंने मतलब यह बात जो शुरू हुई थी ना, वह हुई थी शुरू जनवरी में, जब ढांडा का शो था ताल कटोरा स्टेडियम में। उस टाइम में उसका पूरा का पूरा जो शो था ना, वो सोल्ड आउट था। और ऐसा होया करे ना कि जो थारा अगर थम किसी सिंगर ने फॉलो करने लग रहे हो, या फिर किसी भी क्रिएटर ने अगर जो थम फॉलो करने लग रहे हो ना, उसकी जितनी भी रीलों भाई बैक टू बैक फीड में आने लग रही थी उस टाइम पे, जब इसका शो सोल्ड आउट हो गया था उड़े ताल कटोरा स्टेडियम में। तो भाई मैंने मतलब मैं देख देख के मेरा तो खून जलन लग रहा है। मखा भाई यार हम तो यार हैं कनाडा में, और उड़े इसा बढ़िया शो चल रहा है, हम तो कति वंचित रह गए देखने के नाम के। फिर मैंने मैसेज करा डांडा न्योली वाले के जो ऑफिशियल पेज है ना, उस पर मैं कहा सर दिस 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 भाई मारा क्यों खून जलान लाग रहे हो, हमने भी कदे लाइव सुनने का मौका दे दो, कदे कनाडा में भी शो लगा लो ये वो। जनवरी की बात थी, और फिर जून में 2 महीने पहले मतलब मैंने बेरा पट्टा था हाँ भाई डांडा का शो होने वाला है कनाडा में। भाई मैं तो इतनी राजी हुई, मतलब जिस दिन मैंने बेरा पट्टा था ना, मैं तो खड़े पा कूदी थी मैं कि भाई हाय मतलब ये मेरा कति सपना पूरा होने वाला है जो मैंने सोचा था। फिर भई मैं ऐसा होया करे हमारे आड़े काम वाली जगह पे कि थम 1 महीने में सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट लगा सको, थम ना फलाने दिन छुट्टी चाहिए है, और वह रिक्वेस्ट मैं ऑलरेडी लगा ली थी। इब थम अपनी शिफ्ट छोड़ नहीं सकते यार, बुंडेरा से हो जावे हैं। तो वही और भी बतेरी चीज़ हुई थी बैकग्राउंड में, जो शायद मैं डिस्कस तक ना करना चाहूँगी, कुछ भी हो सके उन चीज़ों के बारे में, वही इतनी ज़रूरी नहीं है। तो भई याड़ा जो शो था इसके होने ते पहला टिकट थी इसकी, जनरल वाली भी थी, वीआईपी वाली भी थी। जो जनरल की थी वो शायद $20 की पर पर्सन के हिसाब से पड़ी थी, और जो वीआईपी वाली थी वो $137 की पड़ी थी। 50% डिस्काउंट लाकर फिर टैक्स मिलाकर ना वो कुछ $60-70 की थी वह टिकट। सो मैंने वीआईपी वाली टिकट ली थी। वैसे मेरे तरह जनरल की आ गई थी, पर हमने तो करीब से देखना था शो, तो इस मारे मैंने वीआईपी की ली। एक तो मैं इस फोन को ऐसे एंगल पर धर लूं, मेरे कमरे का कबाड़ा को ना लगो सकती मैं क्यों करे चल ठीक है, उसने प्लीज इग्नोर मार दियो भाई। तो मैंने भी देखा मेरी नजर पड़ी है कुछ तो बहुत बुंडा हो रहा है, सो मैं पर्दा डाल वैसे सबके घर में हो ऐसे ऐसे स्टोर रूम देखे थमना अपना जाकर ना, जो था मेरे ऊपर ने उंगली उठाओगे के हर के नहीं, मैं भी थारे बरगी हूँ। पर ई कोना गणा बुंडा लाग गई हो, ई भी बटे कम पड़ी सा हो गया बताओ। चाले हो रहे हैं ये तय। इव ठीक है, इस वाले एंगल पे ठीक था। मैंने नहीं सोची थी मैं बदल लूंगी, मैं वनूंगे नुआ टेबल ही दरिए, मैं उसका घना भूंडा लग रहा, पर ठीक है सूत आ रही है। तो आपा किथे, हाँ मन्ना वीआईपी की टिकट ले ली थी। वह टिकट मैंने ली थी 3-4 दिन पहला शो शुरू होने तक पहला, क्योंकि मेरा न्यू थी, क्योंकि जो मेरी शिफ्ट आ गई थी ना भाई, मेरा नहीं होगी हमने यार काम वीकेंड पे मिल रहा है, सैटरडे संडे ने मोस्टली लोग उस टाइम पे बिजी रहे सैटरडे संडे ने। मैंने सोचूं, मैंने 3-4 जना पे पूछी अगर कोई मेरी गिला शिफ्ट ने चेंज कर लेवे तो बाई शिफ्ट ने चेंज करने ना कोई भी तैयार कौन है, क्योंकि सब ने पीछे है। जब किसी ने न्यू बेरा पट जाना, हाँ इस आदमी ने जरूरत है, वो बंदा जानबूझ कर न्यू कह देंगे एक काम कर तू ई वाली शिफ्ट दे दे, फ्यूचर में अगर कदे मैंने जरूरत होगी ना, मैं तेरे तो अपनी शिफ्ट दे दूंगा या दे दूंगी। और जो कि कदे भी को नहीं होता ऐसा काम। तो भाई मेरे दौरे तक कोई ऑप्शन को नहीं, मेरे तो मरोड़ी ही बन रही हाय मैंने शो देखना, पर पीछे भी प्यारे लगे बराबर में दूसरी साइड में मैं खा रहा था, दिक्कत हो जाएगी। फिर मेरा शिफ्ट का एक्सचेंज का बन गया था कि भाई मेरी शिफ्ट एक्सचेंज हो गई थी, बोले बाबा की दया था, यो सपना मेरा पूरा हो लिया था, हाँ भाई मेरे दौरे ईब है। तो दूसरा ऑप्शन होया फिर कि भाई आने जाने की दिक्कत होगी, क्योंकि ऊबर महंगी पड़ा है यार है। फिर मैंने सोची मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फिर किसी ने आना था मेरी गिला, वो फैमिली का कुछ तो होया सीन जो कि वे नहीं आ पाए। फिर मैं और मखयारिया तब मुंडे रास्ते हो गए, मखा इतने तक कहानी के ब्याह में भी कोना इतने फप होटे होते जितने मेरे इस शो में जान बाबत हो रहे हैं। फिर मैंने दिमाग लगाई, आखिरी दिन आ गया, कोई भी जान खातर तैयार को ना, मखा देखी जाएगी ईब तक पीछे फूक दिए, जब टिकट ले ली तब भाई जान के नाम के भी अपने तैयार हो जाओ। ऊबर कर कहना है मैं पहुंची। मैं पहली बार उस पार्क में गई थी, मैं ब्रह्मटन इतनी फ्रीक्वेंटली जाया नहीं करती हूँ, मैं कदे कदे इतना मेरा कुछ काम नहीं होता ना, मैं इतना जाया ना करती हूँ उड़ा। तो भाई मैंने देखा कि जिस पार्क में थी वह पार्क है गणाए बड्डा उड़ा है, और मैंने उस पार्क में न्यू नहीं बेरा था कौन सी जगह पे उसका शो लाग रहा है।
मैं दूसरी साइड में उतर गई। मैनू देखूं मैं कहा यार यार तो शो है कोई ना, कदे मैं दूसरी जगह पर ना चली गई हूँ, क्योंकि मेरी गला कोई नई बात को ना है इसी रोली ओनी अक मैं गलत लोकेशन पे पहुंच गई हूँ। मैं पहुंच जाया करूँ गलत लोकेशन पे भी। तो भाई मैंने दूर दूर से अपनी चील की नजर आता देखी, भाई मेरे आसपास में ना कोई को ना दिखा है। फिर मेरी नजर पड़ी, मैं भीतर एक कमरा बना रहा, मैं उसके भीतर भी जाकर ना देखा, सब मेरे मुंह के ना देखे या कून और ऊपर मैं हीरोइन बन के ना जा रही हूँ, चश्मे चश्मे ला कर, ओहो मैं यार बुला रखी हूँ चीफ गेस्ट के तौर पर। तो भाई मैं उड़ैया वाही होकर ना बाहर आ गई, ना मेरी गिल्ला कोई है। फिर मैंने देखा, मैं कहा भाई मैंने ना हल्की सी गाने की आवाज सुनी, और जो छोरी हमने दिखने लग रही प्रिया, मैं उस जरा फोन करने लग रही, मैं कहा भाई मेरे तो लोकेशन बता दे कौन सी जगह पे शो है। वाह बला नुंगेन है नुंगेन है नुंगेन, उसने खुद नहीं बेरा, वह आप चौखी दूर तान लाग रही थी शो में। फिर मैं खाया आ रहे हो तो चाड़ा ही हो गया। फिर मैंने देखा लोग जान लाग रहे थे नुए, कोई कपल जान लाग रहा है, थोड़ी सी जो तैयारी ला कर आ रहे थे ना लोग वे जान लाग रहे थे। मैं अच्छा इन्हें देखूं फॉलो करके नहीं किया होगा। फिर एक पहाड़ी सी जावा उड़ेगा, थोड़ी सी पहाड़ी सी, जैसे हमने मेरे मिनी व्लॉग में देखा जिसमें मैं न्यू कहने लाग रही, मैं खाई ऊपर तकड़े ताव है कि मोरा न बाजरा गिरने जा रहे थे ये। तो उस पहाड़ी के पीछे मैं खड़ी थी। फिर मैं उस पहाड़ी के अगले फ्रंट वाली साइड में आती हूँ और न्यूगेन जाने की बजाय मैं न्यूगेन चली गई हूँ। उड़ा जाए पीछे मैंने आवाज सुनने लगी थी, गाने बाजन लग रहे थे, मैं कहा याड़ा की आस पास से चल रहा है शो। मैं लेफ्ट साइड में चली गई, कोई एक छोरी एक बाड़ा खा जान लग रहा था, मैं खाके बरा ये भी शो में जानते होंगे। फिर भाई मैं उनके पीछे पीछे गई हूँ। उड़ा फिर मैंने देखा आगे तो राय बंद है, मतलब मेरा न्यू हो रही शो की टाइमिंग 3 बजे और मैं उड़ा 5 बजे पहुंची, और मेरा न्यू हाय कदे परफॉर्मेंस ना होगी, हाय कदे परफॉर्मेंस ना होगी, मैं रहेगी मैं रहेगी। मैं कोने रही थी, खुई और मैस की तरह अंडल लाग रही थी उड़े के, ये मालिक मैंने कोई टोलो मैंने कोई टोलो। फिर लास्ट में जाकर एक छोरा पानी की बोतल लेके जान लग रहा था, मैंने पक्का न्यू जो चली थी, मैंने वाइब आ गई थी, मेरी छठी इंद्री जो होया करे ना शरीर की, उसने न्यू कह दी थी कि वो पक्का उसके शो में जान लग रहा है। तो इस बारे में उसने फॉलो करती करती उसके पीछे होली, मैं खाया पक्का उड़े जा है। फिर जो मैं न्यून मड़ी थी वो फिर मैं नुंगेन मड़ी हूँ, यू टर्न मार कर पूरा घूम फिर कर एक सी शेप में चक्कर काट कर पहुंची हूँ मैं शो में। फिर मैंने न्यू भी बेरा पट्टा है अक उड़ा लाइन में लगना पड़ेगा। वीआईपी की टिकट ओए पीछे भी मैं लाइन में लागी खड़ी हूँ, ऑलमोस्ट मैंने 20-22 मिनट लाइन में लागी लागी ना गांव में खो दिए। फिर अपने एक जटराम में है हरियाणा, तब मैंने उनको फोन करके पूछा, मैं कहा भाई के रहा सा के नहीं, अरे एक मैंने उस जगह का कुछ भी को नहीं बेरा है। फिर वो लाइन में लाग लूग, अरे उसका पहले एक और चीज होगी जिसका मैंने सब तक फालतू छो उठाया, ये छोरे मेरे आगे 2 जने खड़े थे, लाइन घनी लंबी लाग रही थी और उनके दोस्त आए थे बाद में, कम से कम भी वे 10-12 जने थे। हेलो हाय और भाई की हाल है, बढ़िया बढ़िया, और वे सारे 10-12 जने उस मेरे तक आगे आकर ना खड़े हो गए। ब्रदर अगर जय हमने न्यू लाइन में लगना था तो मन्ने एक जनी ना आगे खड़ी करके ना थम मेरे पीछे आ जाते 10-12 जने। थारे सेल खर्च हुए थे, थोड़ी सी मेरी भी सोच लेते, मैं अकेली खड़ी थी पीछे, मेरा नंबर पहले लाग लेते, मैं गांव में बूंदी करवा थमने तो 10-15 जना ने फिर भी उतना टाइम लगना था, मन्ने एकली ने देखो ना मन्ने कितनी बाट देखी होगी थारी इस भाईचारे के चक्कर में। ठीक है अपना भाईचारा दिखाओ, पर मैंने क्या तो दुख दे रहे थे थम उड़ा खड़े होकर ने। फिर भीतर जाए पीछे भाई मैंने इसा दिखा जुनू से मन्ने देखने लग रहे, ओ नहीं जा कर ओ मैंने सब जाना है। मैं तो इंस्टाग्राम पे पक्के फिल्टर लाया करूं, मैंने कौन पछाड़ेगा लाइव में, अगर जब मैं लाइव किसी के शामी चली जाऊंगी था। पर पर कुछ भैया ने मैं पछाण ली थी जो ओटवाता आ रहे थे, ओटवाता आ रहे थे शायद वे। तो मैं मतलब नु अपने चौड़े में रील बनाने लग रही थी, मैं कहा ओ मन्ने तो कोई को ना जानता यार है, स्वाद आ रहे थे। यो चीज बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट हुआ कि हमने कोई नहीं जानता हो ना, थम चौड़े में घूम सको हो। इतने भाई वे दूर तान लग रहे हैं, मैं डर गई, मेरा धक धक होगी, क्योंकि मन ना इतनी सोशल होने की आदत है को ना, अगर मैं 4 लोग में खड़े होकर ना मैं बात कर लूँ, हमने जितनी मैं हंसी मजाक दिखने लग रहे हैं ना, ये सिर्फ मैं एकली इस कमरे की 4 दीवारी में बैठ कर नहीं कैमरे के आगे मैं बक बक कर सकूं, पर मैं उनको नहीं कर सकती। जब हम लाइव मेरी दौरा होगे ना, इतनी मेरी जुबान जब को ना चलेगी। तो भाई इसी बीच में उन भैया ने मैं पहचान लिया, मैंने अन्नू डर गई, मैं छोरे मेरे कहने का तान लग रहे हैं। फिर उन्होंने बोला आप अन्नू हो ना, मखा मैं एक बार तक डर गई, मखा ना आबरू मेरा भीतर ला न्यू करा नाट जाए ना मैं कोना हूँ मैं कोना हूँ। फिर मेरे मुंह तले कड़ेगी, मखा हाँ बोला अन्नू मलिक जुड़ सी वीडियो बना कर, मखा यस भीतरले में होया करे थोड़े से खानू भी ला गया खाम, इतना कोई जाना भी है। मैं तन्नू सोच रही थी मैं मैंने कोई ना जानता, क्योंकि मैं अपनी इतनी शक्ल सूरत दिखाया को ना करती वीडियो में। तो भाई वो पहले 2 जने आए बोला हम तने बोला जब तू गेट पर तब भीतर बड़ी थी ना, हम तेरे पीछे पीछे थे, खाम ने लग गया ईसा खाया भाई अन्नू होगी, तो उन्हें पीछे पीछे आकर देखा, फिर उन्हें मेरा पट्टा खा बोली वो जड़ा है सो तो फिर हमने उड़े मतलब थोड़ी बातचीत करी, कितना आ रहे हैं कितना नहीं आ रहे हैं, क्यों करके कुछ आना होया है।
फिर थोड़ी सी बात मारे पीछे ये और आगे 5-6 जने इकट्ठे हो गए, फिर इनने भाई जलेबी जलेबी खवाई है जो घनी बढ़िया लगी मैंने स्वाद में। फिर थोड़ा सा एक हमने मतलब 15-20 मिनट खातर थोड़ी सी बात फोड़ी है। उसके बाद मैंने जो वीआईपी आला खातर बैंड मिल रहा था हरे रंग का पट्टा, वो लेने खातर मैं चली गई। मैं कहा भाई मैं फिर मिलते हैं आपा। फिर उसके बाद मैं अपना पट्टा लेने चली गई थी, क्योंकि बिना उस पट्टे के वीआईपी वाले सेक्शन में हमने एंट्री को ना मिल रहा है। वो पट्टा सा लिए पीछे, फिर जिस छोरी की मैं बाट में थी मैंने उस अटका फोन कराया है, या महारानी ने या महारानी द्रौपदी की साड़ी ते भी फालतू टाइम लगाने लग रही थी, राम जाने इस हक्के तैयार होने लग रही थी भैया। इस प्रिया की बाट में जो थी ना भाई, मैंने त्या फोन कर करके ना तब बना दी। मैं कहा हाय तगाजे ताजा, हाय तगाजे ताजा, मैं एक लिया बोर होने लग रही हूँ, मेरे द्वारा कोई बात करना नहीं है भाई। खा पी के ना भी देख लिया, सारे काम करके ना देख लिया, न्यून तन्यून अंडन भी लाग रही हूँ, इंस्टाग्राम भी चक्का चला लिया। उस टाइम पे मैं किस द्वारा फोन भी करूँ, सब अपना सुन लाग रहे उस टाइम पे। तो इंडिया में तो रात हो जावा है। फिर आती हैं दीदी जी बड़े टाइम के बाद। फिर मैं इनकी गले आंडी हूँ थोड़ी सी। मैं कहा चलो भाई थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। इतनी बार मैं फिर अपने जो बाकी हरियाणवी और दूसरे सिंगर थे उनने भी अपनी परफॉर्मेंस दी है। कुछ कुछ बहुत बढ़िया थे, कुछ कुछ इबाल में नए नए इंडस्ट्री में आना शुरू कराया है उनने। देखो मेहनत हर किसी की लगे, एफर्ट्स हर किसी के लगे हैं। थम खाम खाई न्यू जजमेंटल मत होया करो हम तो सिर्फ ये डांडा ना सुनना रहे, हम तो सिर्फ ये डांडा कितनी बार गालेगा, 1 घंटा गालेगा, 2 घंटा गालेगा। शो तक पूरा जो 3 बजे तक लेकर 9 बजे तक 6 घंटे खाता था भाई। 6 घंटे खातर अगला ना थारा भी तो जी लाना था ना। और जब तक एज अ ऑडियंस हम किसी ने सपोर्ट नहीं करेंगे नए सिंगर ने, तो भाई फिर और कौन करेगा? कोई दूसरी इंडस्ट्री का बंदा अपने सिंगर ने थोड़ी ना सपोर्ट करेगा। इतना हम नहीं करेंगे। हम करेंगे जब तो दूसरे भी नु देखेंगे ना भाई, अगर इस बंदे की इतनी हाइप है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना इसके गाने में भी। तो भाई अपने सिंगर भी मौका देना चाहिए जो नए नए उठन लाग रहे हैं ई बाल में, अगर वे बढ़िया गाँव है तो। गंद फेंकण वाला ना अपना कोई सपोर्ट नहीं है। तो भाई बाकी और सारे सिंगरां ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। कुछ कुछ तो भाई बहुत बढ़िया थे, कुछ कुछ ठीक थे। तो उनकी भी कोई गलती नहीं है भाई। बाल में अगले भी बेचारे सीखण लाग रहे हैं, और इतने लोग का क्या गर्व भी हरियाणे आले लपाड़ा के आगे गान में बहुत बड़ी बात हो जाए। क्योंकि इन्हें सारियाना स्वाद दिखा करे, इन्हें किसी की मेहनत को ना दिखती, इन्हें किसी के कोई होया करे एफर्ट्स को ना दिखते। ये सिर्फ अपना उड़ा स्वाद ढूंढने जाया करा, चाहे कितना ही बड़ा परफॉर्मेंस हो रहा हो, कितनी बड़ा शो हो रहा हो। तो उस बीच में थोड़ी सी शो के बीच में इन्हें कुछ कह भी दी थी किसे सिंगर थे ही, तो उसने धमकाए भी एक बिला इंडिया तक काट दियो, टोरंटो तक भी काट देंगे जय थारे ये लक्षण रहे थे। ऑफकोर्स वो सही कह रहा था, जय थारे ये लक्षण रहेंगे तो बाहर आ रहे हो, थोड़े से मैनर्स सीख लो कि जा है कुछ अपने लोग की थम खुद बेइज्जती करोगे तो बाहर ले क्यों करेंगे उनकी इज्जत, न्यू बताओ थम। हम्म? उड़े मन्ने कुछ कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जिन न्यू बेरा है हाँ मैं हूं अन्नू। वे बोलने में थोड़े से हिचकिचाण लाग रहे थे। मेरी वीडियो चलाकर मेरे बराबर में न्यू करन लाग रहे हैं आपस में, अरे या वाई है, अरे या वाई है, अरे वाई। अरे मेरी स्टोरी भी देख ली उन लगता है मेरे, फिर भी हम बरे या वाई है, हम बरे या वाई है। तो भैया मैं थमने पाड़ू को ना थी, थम आ सको थे न्यू। थम मन जलील करन लाग रहे थे क्योंकि थमने न्यू बेरा था कि थम मेरी वीडियो चला रहे हो और मन जलील करन लाग रहे हो। कुछ कुछ लोग आने भाई मैं मेरे जूत्या तो पछाड़ी हूँ, क्योंकि उन्हें सबने न्यू देख लिया था कि ये भाई पागल छोरी है जुनसी जूत्या ने पैर कने सोई होगी पक्का, जो बेड पे उछलने लग रही थी। बिला ये वह जूते हैं ना बिला जो तने खरीदे थे। तो भाई जूत्या की वजह तभी लोगों ने बड़ी पछाड़ी हूँ मैं। फिर मैं कुछ खान पीने लाग रही थी उस टाइम पे, मैं दन्नो का वॉलपेपर लगा रखा है मैंने अपने फोन पे। तो भाई दन्नो का फोटो देख के ना मैं पछाड़ी, बोला ओए तू तन्नू नहीं है। मखा यस मैं अन्नू हूँ। मन्ने यो सरप्राइज कोने होया है मन्ने लोग जाने हैं, लोग मन्ने जाने हैं, पर लोग मैंने पहचान लेवेंगे मेरे खातर यो सरप्राइजिंग था। क्योंकि मन्ने अपनी ब्यूटी का भरोसा है, कितनी चार चांद है मेरी शक्ल में। तो तो मैंने उस चीज पे मैंने थोड़ा सा सरप्राइज होया, हाँ भाई ये पहचान गए मैंने। फिर डांडा का शो शुरू होया। डांडा के शुरू शो जीव से चला गई। डांडा के शो शुरू होने तक पहले उन्हें बतेरे पाखंड करे भाई क्यों करें गाजी लाग जावा। एक रास्ता और था उड़ा जुकर या स्टेज है शामी और ऑडियंस इस साइड में खड़ी है, मेरा मुंह न्यू गेन है जो ई बाल में है। शामी तक दिन छपने के बाद में चौंदा सीधा मुंह पर लागल लाग रहा था। तो यो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि बेचारे कितना देखा बेचारे का तीन कर करके ना बावड़े हो लिए थे भाई, कोड बार डांडा आवेगा, कोड बार शो शुरू होएगा, बावड़े हो लिए थे।
फिर उनके खातर लुभाण खातर तरह-तरह के गाने चलाए गए हैं। क्यों करा इन्हें शांति ते रोक लेवें, नहीं ते ये याड़ा अधमस ठाक ने धर देवेंगे। मेरे आगे जो जनरल वाली लाइन बन रही थी और मैं वीआईपी वाली में जुकर खड़े थे ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने देखा भाई मैंने एक पूरी फैमिली थी, मतलब 4-5 जने थे, पूरी फैमिली थी, वे मुड़-मुड़ के देखने लग रहे हैं। मैंने सोच रही हूँ हाँ, इन्हें बेरा है, उन्हें भी बेरा है, मैं हूँ याड़ा इसमें एग्जिस्ट करने लाग रही हूँ, दूर तक हाथ हिलाने लग रहे, मखा हेलो हेलो हेलो। फिर भाई वह बेचारी कितनी जाली तोड़न ना हो रही थी, बिला बेबे तेरे ते फेटना, मखा चल घूम के ना जा, मखा फिर फेटते हैं। तो बेबे जो जो मेरे ते फेटी थी शो के दौरान मन्ना बहुत बढ़िया लगा, थारी ते मिलकर जो जो बाई फेटे थे मैंने उनते भी बहुत बढ़िया लगा, फेट के ना मेरा कति जी ला दिया था। हमने 1% भी मैंने ऐसा नहीं महसूस होया कि भाई मैं किसी बराने आदमी अकेला बात करने लाग रही हूँ या फिर अनजान आदमी अकेला बात करने लाग रही हूँ। मन ने ऐसा लगा था कि भाई जुनू मेरे खुद के घर परिवार के बालक हैं जिनते मैं यार मिलन लाग रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा महसूस करवाने खातर। मैंने नहीं तो भाई आज के डेट में लड़की या किसी सेंस से हो 1 मिनट में उन्होंने मेरा पट जा है इन आदमियों के जो डंग है वे ठीक कोना है। तो उनके माँ बाप ने सलूट भाई इसी औलाद उन्हें पैदा कर रखी है, तो भाई बढ़िया औलाद है थारी, बढ़िया नाम रोशन कर रही है बाहरले देशा में आके ने। फिर भाई शो शुरू हो गया था डांडा का शो, मतलब उस टाइम पर डांडा ने एंट्री मार ली थी और बालक बुंडे पागल परने आला की तो हमने बेरा है पूरी बड़ी तादाद हो रही थी, परने आला की तो पूरे राज्य हो रहे थे ये। उस बीच में स्टेज पे कोई कंगारू चढ़ जावे है, फिर उस ओ तले तार दिया बेचारा फेट फैट के ना, पुलिस वाला ने वो पकड़ लिया। अरियाड़े की पुलिस उसी को ना, जब तुम न्यू सोचो इंडिया वाली पुलिस है कि भाई छोड़ देंगे, भाई यार सेफ्टी कंसर्न बहुत ज्यादा जरूरी हुआ है। अगर कल सिंगर का कुछ हो जावे तो कौन जिम्मेदार होगा? थारी फैन, थारी इमोशंस, थारा प्यार, थारी केयर, थारी रिस्पेक्ट सारी जायज है एक सिंगर खातर। पर स्टेज पर चढ़ कर सोचो, हमने शुरुआत कर दी स्टेज पर चढ़ने की, न्यू सारी पब्लिक स्टेज पर चढ़ कर खड़ी हो जाएगी तो भाई अगले सिंगर की तो फिर वो गावे केगा, वो हमने न्यू गले लगाता ही रह जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है थम बैक स्टेज मिल लो, अगर वैसा ऑप्शन कोई अवेलेबल है बैक स्टेज मिलने का वो मिल सको हो, पर स्टेज पर चढ़ना मन ने बहुत एक गलत चीज़ सी लग गया करे, क्योंकि ये सेफ्टी कंसर्न है, सबसे पहली चीज़ तो यही है। फिर भाई माम मैंने दबोच लिया, वो बेरा नहीं उसका कह रहा है मैंने नहीं बेरा। इसी बीच में हमने न्यू भी बेरा पट्टा है कि डांडा की नई एल्बम मान लांग रही है कोहराम करके ना, उसकी कुछ लाइन उसने बताई थी, अपने खातर भी टाइम काटने की बताई थी कि भाई अपने खातर टाइम काटना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ है, ये चीज उसने बताई थी बढ़िया तरिया। तो भाई मैं भी कहूँ हमने ये बात एक दिन अपने खातर जरूर काटो, बहुत ज्यादा जरूरी हुआ है, क्योंकि हमने जिंदगी में यो रिग्रेट ना रहेगा कि हम हफ्ते के 6 दिन काम करने लग रहे और अपने खातर एक भी दिन नहीं काट रहे। अपने खातर काटो, फैमिली खातर काटो, पर काटो नहीं तो फिर हमने न्यू पछतावा रहेगा कि भाई हम पैसे कमाने में इतने ज़्यादा मशरूफ हो गए कि भाई हम अपनी फैमिली ने ध्यान दे नहीं पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। घूमने फिरने चले जाओ। फिर जो वो एक छोरा चढ़ा था उसने मिलने के नाम का, फिर दूसरा बंदा चढ़ा, फिर तीसरा चढ़ा, तीसरे ती आण की कई इशारा करया, और तो वे दारू पी रहे थे। मेरे नहीं समझ में आई उन दारू पी कड़े थे, क्योंकि जिस सेक्शन में हम खड़े थे वीआईपी वाले में उड़ा हमने, मतलब मैंने खुद ने पर्सनली दारू की स्मेल आने लग रही थी। मैंने सोची थी मैं खाया क्यों कराने लग रही है। फिर जो वीआईपी में खड़े थे वीआईपी वाले बंदे स्टेज पर चढ़ कर ना उस दौरे चले गए। फिर जो कि डांडा के दौरे गए होंगे उसने आगे होगी बदबू भाई चढ़ा दे कि वो पी रहा है, उसने सीधा हाथ कर दिया, मतलब दूर सा कर दिया कि भाई जा। इतनी बार में फिर जो मैनेजमेंट होया करे, टीम होया करे, उन्हें बेरा पट गया हाँ भाई आदमी शायद पी रहा है, अच्छे ढंग नहीं है इसके, पिया और आदमी तो राक्षस के बराबर हुआ है, यू नेवर नो कि वो बंदा की कर देगा। तो इस मारे फिर एक मोटी सी छोरी थी भाई, वाह तो ओ भाई साहब उसने तो सीधा ही भगा दिया, एक बंदा बूंदी डाला तड़ा धक्का मार कर ना, 2 जने पुलिस वाला ना पकड़े हैं, राम जाने उनका क्या होया होगा मैंने नहीं बेरा। पर ये चीज़ गलत है भाई, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हमने नहीं बेरा के फैन के बेस में के बेरा कोई कौन अपनी दुश्मनी कट जाए, यू नेवर नो। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो शो था वो था, हमने उसकी ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियो देख ली है, वो शो एक नंबर का बढ़िया रहा, हमने तो बहुत मजा आया, मेरे कति पूरे हो गए हैं। और मैनेजमेंट ने बहुत बढ़िया मैनेज कर रखा था सारी चीज़ा में, और जो अपने हरियाणा के जिनका मैंने नाम पहले भी लिया था जाटराम भाई, मेरी बहुत हेल्प करी है उस बीच में। मैंने पहला मेरा परसेप्शन कुछ और था चीज़ां, लेकिन पर उड़े जाए पीछे मेरा परसेप्शन थोड़ा सा बदल गया, मतलब सारा ही बदल गया, थोड़ा सा भी क्या कहूँगी, सारा ही बदल गया। कई बार हम किसी के बारे में जो इमेजिनेशन बना लेना कि वो बंदा ऐसा होगा वो ऐसा नहीं पाता है, तो भाई मैंने बहुत सहयोग बहुत साथ दिया है। तो मैनेजमेंट ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा था सेफ्टी के, सिर्फ एक सिंगर के बावड़े बोझड़ा के चक्कर में थोड़ी बहुत कह सको था मैं नहीं भाई, बाकी सारी चीज़ा में बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत सेट था, बहुत
हाइजीन वाइजीन सब कुछ सारी चीज़ बढ़िया मेंटेन कर रखी थी। शो के ख़त्म हुए पीछे फिर सब घर का ना चलते हो लिए थे अक भाई इब घर का ना बड्डे भाई तड़के सबने ड्यूटियाँ पर जाना था, मेरी भी तड़के वाली ड्यूटी थी। फिर मैं गेट पे आने लग रही थी, जाने तो पहला गेट के दौरान मैंने 2 भाई मिले थे, जिनने मैं आवाज़ ते पहचान ली थी शायद, क्योंकि मैंने शक्ल पे पूरा भरोसा कोई नहीं पहचानेगा मैंने तो तो वही उन आवाज़ से पहचानी हूँ। तो फेट-फाट के मैं लिकड़ू थी, एक पूरा ग्रुप सर्कल सा बना के ना खड़ा था और 15-20 जने थे वे। जिन अन्नू बेरा पट्टा खाए या बक-बक जो करन लाग रही है या अन्नू है, उन हरामखोरा न्यू नी एकदम नॉर्मल बात कर लो। जब मैं बराबर में गले कड़ी बुलाया दन्नो रहेगी क्योंकि बराबर में एक छोटा-सा स्कूटर खड़ा था, दन्नो रहेगी। दन्नो छोले-भटूरे थोड़ी ना है, जब मैं उसने उड़ के लेके ना आऊँगी इतने भीड़-भाड़ में, उसने तो मैं घर रखूँगी ना कितनी मेरी पुल-पुलोसी। बाकी जानो हो थम बहुत बड़ी बात से या मेरे खातर तो है ना भाई गामा की ना कुण जाना है, कुण ना तो दुनिया अंडा अपनी लाठी के सोड़ बांधे। पर मेरी गल्ला ऐसा कोई कुछ नहीं होया है कि भाई किसी ने कोई बदतमीजी करी हो, किसी भाई ने कोई लिमिट क्रॉस करी हो या फिर किसी ने कुछ गलत कमेंट पास करा हो उस चीज़ में। तो भाई थारा सबका बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी इज़्ज़त, इतनी रिस्पेक्ट देने खातर। मैंने कुछ नहीं चलता, नहीं तो भाई सोशल मीडिया पे थम आए दिन देखने लग रहे हो फलाने आदमी गिला न्यू कर दिया, दकड़े की गिला न्यू कर दिया। यार ये थारी नहीं है या थारी नहीं है, ये थारे माँ-बापा की रिस्पेक्ट है जो उनने थारे ते इसे संस्कार दे रखे हैं, उनकी सब ते फालतू बढ़ाई करूँगी मैं, थारी तो है ही है। तो भाई इतना इसा माहौल बनाने खातर और हमने ऐसा महसूस करवाने खातर थारा बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मन्ने बड़ा मज़ा आया है। फिर कदे कोई चीज़ होएगी ज़रूर मिलते हैं थारे ते सारा तय, और अगली बार जब मिलोगे ना ये मेरी दन्नो-दन्नो चचाण की ज़रूरत नहीं है। अगर थमने न्यू लगे कहाँ है अपना शक दूर कर लो जाकर आदमी ते पूछ कने। ये भी एक गाँव हमारी इंडिया थोड़ी ना है जड़े थम जाकर न्यू हिचकिचाओगे कि भाई पूछूँ या वाह है क्या कोई और है। भाई देख मैंने बुरा नहीं लगेगा अगर थम इज़्ज़त से आओगे, इज़्ज़त से बात करोगे तो भाई मैं बुरा नहीं मानूँगी। पर अगर हाँ, उपद्रवी बनकर ना आओगे तो भाई मैं तो बुरा मानूँगी। ठीक है, बाकी आपां एक घर परिवार के मान के ना चलो। आप हम एक दूसरे ने नहीं सपोर्ट करेंगे, हम नहीं लाड प्यार दिखाओगे तो भाई फिर कौन दिखाओगा, है कि नहीं? चलो मिलते हैं थरता अगले किते किसी इवेंट पे या फिर किते और लोकेशन पे। तब तक के लिए जय राम जी की।